सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे सामने खड़ी हस्कवर्ना 401। लाइक इसको बहुत लोग 401 बोलते हैं, पर ये 401 वाला होता है कहने में। तो इसका एक छोटा सा ओनरशिप कर लेते हैं। लाइक ये कि ऐसे भी ये बाइक आपको रोड पे कम दिखती होगी, क्योंकि सिंपल से कंपनी ऐसी है, कुछ लोगों को ट्रस्ट नहीं हो पाता। बट जब तक आप उसको परचेज नहीं करोगे या आप राइड नहीं करोगे, तब तक आप उसका एक्सपीरियंस ले नहीं सकते सिंपल से। और वैसे भी इंडिया में कैफे रेसर्स आपको बहुत ही रेयर कंपनीज की जो होती है ना, जो बनाती है, जैसे हस्कवर्ना हो गई, आपकी ट्रैम में अब आ गई है, रॉयल फील्ड में कुछ ही गिनी चुनी कैफे रेसर्स आती हैं। तो अब सिंपल सी बात है, मुझे कैफे रेसर का टेस्ट पसंद है, तो भाई मेरे लिए तो भाई अच्छी, मेरे लिए तो बहुत सही है लगती है। तो उसके ओनर को बुलाते हैं, इस पर स्पेक्स जानते हैं, प्रोस कॉन्स, प्राइस, माइलेज, जितनी भी चीज़ें हो आएगी पूछने की पूरी कोशिश करते हैं। तो भाई आइए। ये अपने आदित्य भाई, क्या हाल है? हेलो, सब बढ़िया। तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन ये करता हूँ कि इसका ऑन रोड प्राइस क्या था? ये मुझको पड़ी थी 355 की ऑन रोड। कैश पे या फाइनेंस पे की थी? मैं कैश पे ही ली थी। ओके, 355 की पड़ी थी। तो कितना टाइम हो गया इसको लिए हुए? इसको ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। एक साल 18 और? नवंबर को 1 साल हो जाएंगे। अच्छा, तो एक साल होने वाले हैं। और कितने किलोमीटर चला डाली होगी? मुझे देखना पड़ेगा। ओके, तो मैं लोग भी सही भी रहेगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स की फैमिली हाँ, को भी पता चलना चाहिए कि भाई कितनी हाँ। चली है। असल में मेरा भाई भी चलाता है ना, तो ओके ओके। थोड़ा पागल सा उसने माइल्स पे लगा रखा है सब। कहाँ से जाएंगे, रुक रुक 1 मिनट। तो सेटिंग में फीचर्स तो भाई देख सकते हो कुछ हाँ इस तरह हाँ, के। यहाँ यूनिट्स। पे मेनू टॉगल करने के लिए, बाकी इधर सारा रहेगा। ये लग गया। नहीं 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 लगा। अब सेट हो ओडो गया। वैसे बैक में ही दिखा, इस डिस्प्ले पे नहीं दिखाएगा ओडोमीटर्स? हाँ हाँ, दिखाएगा दिखाएगा। हाँ, 14,700 चली है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ये रहेगा, ठीक है। तो 14,000 तक समथिंग चला डाली भाई ने। तो अच्छी खासी तो वैसे चला दी, एक हजार मतलब एक साल में तो अच्छी खासी आपने चला डाली है। हाँ हाँ, इग्निशन ऑफ कर देना। हाँ। तो इसको ओन करने से पहले भी कोई बाइक आप ओन करते थे? इससे पहले नहीं, ये फर्स्ट बाइक है मेरी। इससे अच्छा। पहले तो घर पे जो थी वही चलाते थे। स्प्लेंडर थी, हंक थी, तो वही तो सब चला रहे इसको थे। लेने का कोई रीज़न? मतलब मेरी बाइक नहीं थी तो हमेशा दूसरे को पूछना पड़ता था, बाइकें घर पे नहीं, होती नहीं मतलब थी। इसको सेलेक्ट करना, मतलब कई और भी हाँ। बाइक देखेगी ना, कौन सी लेनी, ये लेनी, वो लेनी। हम्म। तो ये पहले से पसंद थी या फिर शोरूम पे विजिट दो तीन किए थे? नहीं, जब मुझे खरीदना था तो असल में टेस्ट ड्राइव ले रहा था बहुत सारी बाइक, तो हाँ। तब ये लॉन्च भी नहीं हुई थी। अच्छा। तो हाँ, मतलब इससे पहले इंटरसेप्टर मैंने ट्राई करी थी, हम्म। और इससे पहले वो सोच रहा था मैं बेनेली। हाँ। बट फिर ये लॉन्च हुई, इसको मैंने देखा, मेरे घर में भी सबको पसंद आई, मुझे भी अच्छा लगा, तो ओके, फिर यही कंफर्म हो गई। तो काफ़ी सही हो। बाकी पहले से ही अपग्रेड भी हो गई है कि पहले जिसकी आपकी हाँ स्टार्ट पिलियन और मिड पिलियन आती थी, उसमें हाँ, थोड़ी सी कुछ 250। चीज़ें हल्की सी, कुछ लोग को डाउन, जैसे हेडलाइट का चेंज था, तो हेडलाइट सेटअप भी चेंज करके थोड़ा सा बड़ा कर दिया और थोड़ा बढ़ा दिया। राइडिंग सेटअप कैसा है मतलब इसका नाइट में? नाइट के हिसाब से तो कम है। अच्छा, नाइट के साथ हाँ, तो थोड़ा नाइट के कम है। हिसाब से कम है। नाइट के लिए आपको लाइट्स लगवानी पड़ेंगी। एक्स्ट्रा मतलब आपको लाइट बट लग हाँ, जरूरत पड़ जाएगी। हाँ, सिटी में तो हाँ, सिटी के अंदर सिटी तो में चल ठीक जाएगा, पर अगर है, आप सिटी लॉन्ग के राइड्स अंदर पे तो जाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है हाँ, थोड़ा। तब फिर थोड़ा दिक्कत है। तो वो तो चलो एक थोड़ा नॉर्मल इशू है, अगर आप लॉन्ग राइड्स करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। बाकी सिटी के हिसाब से ओके ओके। माइलेज आपको कितना मिल रहा है इसमें अभी? माइलेज मुझे 25 का दे देती है। ओके, ठीक ठाक चलाते हैं, अगर 60-70 चलाएंगे तो 27 का देगी। 27। हम्म। मतलब 30 से ऊपर नहीं ले सकते एक्सपेक्टेशन आपकी? तो मतलब आप 30 बिल्कुल नहीं जाते। तो 30 सिंपल, तो बिल्कुल आप नहीं। लुक्स में जाएंगे और कुछ चीज़ें पावर्स में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव रहता है, कुछ नेगेटिव रहता है। तो ये आपको मिल जाएगा इसमें माइलेज। एंड इसकी जो राइडिंग पोजीशन है वो आपका कैसा रहता है? एग्रेसिव है थोड़ा सा? नहीं, ड्यूक से हल्का सा एक बार बैठ के जरा आपका कंफर्टेबल है। राइडिंग हाँ पोजीशन देख सकते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैफे रेसर में है, तो आपको राइडिंग स्टैंस का भी आइडिया लग जाएगा। एक तो मेरी हाइट थोड़ी ज्यादा है, तो हाँ ठीक रहता था, मतलब हाँ, ज़्यादा थोड़ा आगे स्ट्रेट ही झुकना नहीं बैठता पड़ता था। अग्रेसिव। हाँ, ज्यादा नहीं तो झुकना, राइडिंग का मतलब पोजीशन आप देख ठीक सकते हैं, है। यहाँ से भी आप देखिएगा। तो बंदा अपना आराम से सीधा बैठा रहेगा, और पैर भी अगर रखेंगे तो भी हाँ, अगर एक मतलब पीछे पूरा साइड है। फुल नहीं जा, हाँ, मतलब जो है तो ठीक है। राइडिंग पोजीशन मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली, चाहे आप सिटी राइड करो चाहे लॉन्ग राइड्स करो। हाँ, उसमें कोई क्योंकि दिक्कत वैसे नहीं। भी कैफे जितनी भी होती हैं, आई थिंक पहले जो आती थी उसमें स्प्लिट वाले रहते थे ना, हाँ, उसमें स्लिप थोड़ा ऑन नीचे स्लिप थे। ऑन टाइप के हाँ, हैंडल बार स्लिप ऑन रहते थे। रहते थे। इसमें आपको पूरा जैसे एक नेकेड बाइक में आता है वैसा हैंडल बार दे दिया गया, तो काफी कंफर्टेबल कर दी गई है। इसमें मुझे लग रहा है वैल्यू फॉर मनी ज्यादा हो रही है धीरे धीरे। बाकी रोड पे इसकी प्रेजेंस तो धीरे कैसी है? एक नंबर। रोड प्रेजेंस तो काफी अच्छी है। क्योंकि सही में थोड़ी रेयर है ना, तो जब कोई देखता होगा तो भाई बंदा, हाँ, लोग पूछते हाँ, हैं कि पूछते कौन होंगे सी कौन है। सी गाड़ी की, भाई ऐसी कंपनी का नेम भी नहीं पता है ना लोगों को, आइडिया नहीं लगता होगा। इसमें और असल में नाम लिखा है, हम्म बाइक का नाम, बट हम्म वो इतना छोटा है कि लोग हाँ, दूर से देख भी नहीं पाते हैं। वही तो। जैसे यहाँ बस ये लिखा है, बस अच्छा, यही है जो है, अच्छा, शॉर्ट बाकी कहीं पिलियन। और कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पर भी आपको हस्कवर्ना टाइप का छोटा सा लिखा हुआ मिल जाएगा इसको देख के वहाँ कोई पे। पहचान ही नहीं हाँ, पाता है दूर से।
तो कुछ इस तरह से रहेगा। बाकी इसका अगर मैं कहूँ हीटिंग इशू कुछ है या फिर हीटिंग इशू कुछ नहीं है? नहीं, क्या हीटिंग इशू? हाँ, नहीं नहीं, हीटिंग इशू। इसमें आपको लिक्विड कूल मिल रहा होगा। हाँ, ओके, तो इसका लिक्विड। सिस्टम पूरा ड्यूक 390 वाला ही है। ओके। हाँ, तो लिक्विड कूल्ड इंजन हम्म। बाकी सब वही है, सस्पेंशन आगे पीछे दोनों, फ्रेम जो चेसी है हाँ। वो भी वही वाली है, चेन ओके। स्प्रॉकेट सेट भी वही लगता है। हम्म। और बस फर्क इतना है, ड्यूक में थोड़े राइडिंग मोड्स ज्यादा है, क्रूज हाँ। कंट्रोल ज्यादा है, ओके। वो इसमें नहीं। ओके, हाँ, तो तो इसमें ये एक ही राइडिंग मोड है और क्रूज कंट्रोल नहीं है, बाकी सब सेम है। पोजीशन भी मुझे अप्रोक्स हाँ सेम ही लग रही, राइडिंग हाँ, पोजीशन भी। पोजीशन थोड़ी सी कंफर्टेबल ज्यादा है, हाँ, उससे ना। क्योंकि हाँ ये क्योंकि कंफर्ट टाइप की है हाँ, तो सिंपल थोड़ा ज्यादा सा ज्यादा अपराइट बैठते हैं। है। और पिलियन के लिए कैसा हाँ, है ये? पिलियन के लिए ठीक है, मैं तो जैसे सिस्टर के साथ जाता हूँ राइड हाँ, पे, तो लगेज रहता है, वो रहते हैं, ठीक है। तो सही मुझे लग हाँ, रहा है। नहीं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ड्यूक से कंपेयर करें तो उसकी पिलियन की सीट ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, हाँ, पिलियन क्योंकि ज्यादा इसमें जो कंफर्टेबल। सीट है वैसे तो स्प्लिट सीट है, बट आपस में जॉइंट है ना, हाँ तो आपको ये सिंगल सीट वाला ही आपको पूरा कंफर्ट देगी। हाँ एंड बाकी ये टैंक पे जो ये लगा रहता है, ये इसका क्या मतलब सीन क्या रहता है? कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि मतलब ये खाली लुक हाँ, से है, ये क्या है? नहीं नहीं, ये असल में टैंक बैग इसका आता है हस्क्वार्ना हाँ। का, ओके। इंडिया में नहीं आता है। हाँ हाँ। बट जैसे फॉरेन एक्सपोर्ट्स के लिए बनती हैं, तो यहाँ पे हस्क्वार्ना का टैंक बैग आता है, ओके। वो इसमें पूरा क्लिप हो जाता है ऐसे। तो ये सीन हाँ है, वरना वही लोगों को लगता है कि खाली लुक्स के लिए क्या है कि कंपनी की तरफ से खुद की इसकी सीरीज। तो इसमें कोई अभी मॉडिफिकेशन किया है या ऐसे ही स्टॉक रखा है? नहीं, अभी ये पूरी स्टॉक है। तो कुछ अभी मॉडिफिकेशन वैसे नहीं सोची है? तो अगर से कुछ मॉडिफिकेशन भी चाहे तो उसे छोटी मोटी कर भी सकते हैं, बट वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो हाँ, इसमें कुछ ऐसे निगेटिव पॉइंट्स लगा जिसमें आपको मिल। निगेटिव पॉइंट जो मुझे लगा, हम्म। वैसे मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, हाँ मैं इसमें सोच भी रहा हूँ पहला मॉडिफिकेशन जो होगा, थोड़ा जो हैंडल बार है हाँ। हल्का सा उठा हुआ, जो ओके। एडवेंचर बाइक्स में नहीं होता हाँ है, हाँ थोड़ा सा रेस्ड, हाँ। वो उसके लगवाऊंगा लिए मैं वो इसमें। लगाना पड़ेगा, जो राइजर आता है, हैंडल बार राइजर नहीं लगाना नहीं, पड़ेगा। राइजर नहीं, इसी का हैंडल बार जो होता है, हाँ। जैसे इसमें कर्वेचर कम है, थोड़ा कर्वेचर ज्यादा होता है उसका, हम्म। तो बस हल्का सा 1 इंच अगर ऊपर आ जाएगा तो ठीक है मेरे। तो उसके लिए आपको वहाँ देखना पड़ेगा कि कैसे इसका मोड हो पाएगा। बाकी इसमें और भी कोई मॉडिफिकेशन सोचा है अभी? फिलहाल तो कुछ नहीं सोचा है। अच्छा, हैंडल बार का ही देखा है। फिलहाल तो बस एक यही चीज है। ओके, तो ये तो भाई सिर्फ मॉडिफिकेशन को लोगे। अभी अभी वो सिंपल से गाड़ी पूरी स्टॉक रखी है। कुछ गाड़ियाँ होती भी ऐसी ना कि जिनको स्टॉक ही रखने में ज़्यादा सही लगता है। ब्रेकिंग कैसी है इसकी? ब्रेकिंग ठीक है, बढ़िया है। कंफर्टेबल है मतलब? और टॉप स्पीड अब तक कितनी लेकर गए होगे? हाँ, टॉप स्पीड कितनी अब तक? 170 गई है टॉप स्पीड। 170 हाँ, अभी सही है। बाकी थोड़ा सा अवॉइड करना यार, पीछे जो पब्लिक होता है ना, जो शूट कर तो आ जाते बीच में, उनको थोड़ा अवॉइड करना, फोकस सामने रहना चाहिए। एंड अदर कोई चीज़ें जो शेयर करना चाहेगा किसी को, जैसे हस्क्वार्ना पे स्विच करना हो, लाइक बंदों के माइंड में आता है ना कि अगर 400 सेगमेंट में जा रहे हैं या 390 या फिर 300 सीसी से ऊपर अगर जा रहे हैं, तो ऑप्शन में अगर रहती है तो सोचते हैं कि ले कि ना ले, तो क्या आप रिकमेंड करना चाहेंगे? हाँ ठीक है, अच्छा है इसका, सर्विसिंग इंटरवल भी ठीक है, इसकी सर्विसिंग भी काफ़ी आराम से ही हो जाती है। मतलब अगर मैं अपने एक्सपेंस से सर्विसिंग कराऊंगा, जैसे ऑयल चेंज, कूलेंट चेंज, ये सब, ओके। तो 3-3.5 हज़ार में पूरा हो जाता है। कितनी सर्विस की हो चुकी है ऑलमोस्ट? अब मेरी तो तीनों हो गई हैं। ओके, 3 सर्विस मिलती हाँ, है। 3 सर्विस हो गई और चौथी सर्विस मेरे ख्याल से 1200-1300 किलोमीटर तो में फर्स्ट आने वाली सर्विस है। कॉस्ट कितना आया था इसमें कुछ? 2000 से अंदर ही था, 2000 के अंदर ही था। मतलब मान के चलो 1500 तक आई थिंक हाँ, अप्रॉक्स। मतलब दो एग्जैक्ट फिगर नहीं आते, बट हाँ। 2000 के अंदर ही था वो। हाँ, तो मतलब अगर फ्री सर्विस की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है 2000 के अंदर, या फिर सेकंड सर्विस थोड़ा और बड़ा होगा, थर्ड भी थोड़ा और बड़ा होगा, ऐसे से। नहीं, फर्स्ट 3 सर्विसिंग सारी 2000 के अंदर। अच्छा, सारी 2000 के अंदर। और सब पेड 2000। सर्विस अभी हुई कोई? पेड सर्विस एक अभी कराई थी मैंने, ओके। तो उसमें मैंने अपना चेन स्प्रॉकेट चेंज कराया था पूरा सेट, ऑयल, एयर फिल्टर हाँ। चेंज हुआ था, है ना, कूलेंट नहीं चेंज हुआ था, तो वो मुझको पड़ा था ऑलमोस्ट 4.5 का पड़ा था। ओके। बट तो उसमें वो चेन स्प्रॉकेट इंक्लूडेड था पूरा। हाँ, हाँ, तो पार्ट्स आपने पूरा चेंज किया तो उसमें हाँ। वो चार्जेस तो इंक्लूडेड हो जाएंगे। तो मुझे कहूँगा कि इस प्राइस के हिसाब से इसका जो सर्विस कॉस्ट आ रहा है वो ठीक है। हाँ, बढ़िया है। क्योंकि अगर आप नॉर्मली R15 भी लेने जाएंगे, अदर बाइक भी अगर कोई आप परचेस करते हैं, तो आपको इतनी सर्विस 1000-1500 पड़ जाती है। तो उस हिसाब से अगर आप 400 सेगमेंट में जा रहे हैं तो भाई 3-4 हज़ार तो आपके लिए भाई इतना कुछ होने वाला नहीं है। बाकी स्टूडेंट के लिए और एक डेली राइड भी आपसे कर सकते हैं आराम से, हाँ, सिटी मैं राइड तो भी कर डेली सकते राइड ही हैं। कर रहा हूँ। हाँ भाई तो अपने डेली राइड भी करते हैं। डेली बाकी राइड कर रहे हैं लॉन्ग राइड्स के लिए भी कंफर्टेबल है, जैसे बता रहे हैं आप, थोड़ा सा मॉड कर देंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। ओवरऑल ये एक्सपीरियंस रहा अपना। बाकी और तो ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा इसमें, क्योंकि चीज़ें इसमें कुछ चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी है ना जो आपकी ड्यूक 390 से ही सिमिलर है, जो कि दिख भी रहा होगा। सस्पेंशन भी सेम वैसे ही है। हाँ, फ्रंट पूरा सस्पेंशन भी, एडजस्टेबल है आगे पीछे। तो कुछ इस तरह से रहेगा। बाकी अच्छा, इसमें ये माउंट लगा रखा है।
हाँ ये मोबाइल माउंट है, हाँ। इसका ये पार्ट अच्छा निकल क्रैश गया। हो गया और ये हाँ ये टायर प्रेशर सिस्टम है, ये तो अलग से अमेजोन से लगवाया है। ओके। तो हाँ, ये दिखाता कैसे पर ये इसका कनेक्शन है क्या कोई? नहीं नहीं ये हाँ। ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। आगे ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग इधर ही ओके ऐसे लग जाते हैं दोनों टायर में। ओके। हाँ तो ये छोटा सा जो मॉड किया है बाकी बहुत ही हाँ। अच्छा है पर ये आपको टायर प्रेशर दिख सकता है। तो ये रहेगी कुछ डिटेल एंड अदर कोई डिटेल भी अगर मेरे से इसमें छूटेगी ना तो आप मेरे से कमेंट करके पूछिएगा, मैं भाई से वो भी जान के आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब। एंड एक चीज़ मेरे से मिस हो रही थी वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी कितनी है? 13.5। 13.5। तो मतलब ड्यूक से बस पॉइंट में ही कुछ कम है, चेंजेस है तो ये वैसे चीज़। रेंज की कोई इशू आती नहीं, जैसे लंबी राइड करते हाँ। हैं तो इतना कोई इशू नहीं है। अगर मतलब फुल टैंक में चलना हो तो कितना चल जाएगा? जो अगर 22 अगर 25 का भी माइलेज दे तो आराम से मुझे लगता है फुल टैंक में चल जाएगी। 300 चल जाती है 300 चल जाएगी। 300 चल हाँ तो जाती ऐसी कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी एक मुझे थोड़ी निगेटिव पॉइंट इसका जो पीछे का आप ग्रैबल देख रहे होंगे वो थोड़ा सिंपल लग रहा है। है। हाँ ये हम्म। ये पार्ट हाँ काफी बेसिक सा दे दिया है इन्होंने। हाँ ये काफ़ी बेसिक कर दिया एकदम सिंपल सा। हाँ, तो अगर या तो इसको फिर हटा ही दे, बट अगर आप सिंपल सी बात है अगर आप अगर टूरिंग भी कर रहे हैं या पीछे पिलियन बैठा रहे हैं तब के लिए काफ़ी बेस्ट रहता है कि पिलियन के लिए भी ये सपोर्टिव हो जाता है। हाँ। आप लगेज माउंट करेंगे तो भी सपोर्टिव होता है। हाँ And- लगेज में बंजी बांध देते हैं हाँ इसी से। मंजी के लिए तो ये सही रहता है। बाकी एक सजेशन मैं ये देना चाहूंगा भाई, क्योंकि ये कैफे रेसर है तो कैफे रेसर में अगर बार इन मिरर लगाएंगे तो मुझे लगता है इसका लुक काफी अच्छा थोड़ा look सा अच्छा आएगा। मैं इसके लिए मिरर ढूंढ भी रहा हाँ हूँ। तो अगर बार इन मिरर हो जाएगा तो काफी ज्यादा थोड़ा सा और थोड़ा लुक अच्छा हो जाएगा। हाँ। बाकी वीडियो अगर अच्छी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।